इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात आर्मी जवानों से मुतालिक मजमूम सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब। फोर्सेज इलेक्शन अमल तक आरोज के दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। चंद शरपसंद सियासी अनासिर आरोज दफातर के बाहर हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। 8 फरवरी से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इंतशार फैला रहे हैं। सख्त तादीबी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों ने काम शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक साहब, बताइएगा इस बारे में। जी, ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वज़ारत दाखिला का जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज जो थी वो आरोज के दफातर के बाद सिक्योरिटी देने की पाबंद है और इस तैनाती का मकसद इलेक्शन के साथ अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन और आरोज के दफातर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सिक्योरिटी के लिए जो आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज हैं उनका इलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ दफातर की ड्यूटी दे रहे हैं और सिर्फ उनका काम जो है बैरूनी सिक्योरिटी इस हवाले से डिप्लॉयमेंट है। लेकिन चंद शर्त पसंद अनासर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हंगामाई कार्रवाई के जरिए ये तासर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आर्मी का इससे कोई ताल्लुक है ताकि सियासी मनपसंद फायदा उठाया जाए। जब तक वज़ारत दाखिला चाहेगी इलेक्शन के काम चाहेंगे ये फोर्सेज जो हैं वो उन जगहों पर तैनात रहेंगी और जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके हवाले से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारे हैं वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं और उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई जो है उनकी निशानदेही की जा रही है। जी। अच्छा तारिक चौधरी, ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह की शिकायत तो सामने आई हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ये बात कर रही हैं कि उनके जो एजेंट्स वहां पर मौजूद थे उनको निकाल दिया गया था और उसके बाद उन तक फैसला पहुंचा है। तो इस तरह की शिकायत तो सामने आ रही हैं। लेकिन ये शिकायत जो है उसको एड्रेस करने का तरीका ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन से बात की जाए। जब ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसमें यह तय किया गया था कि पुलिस और जो दीगर अदारे हैं वो फ्रंट लाइन पर रहेंगे, सेकंड लाइन पर रहेंगे और आर्मी जो है वो QRF यानी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर थर्ड टियर में रहेगी। और वोटों की गिनती या किसी भी प्रोसेस में फौज का ताल्लुक नहीं है बल्कि फौज का ताल्लुक ये जो आर्म फोर्सेज हैं उनका ताल्लुक सिर्फ जो दफातर हैं या दफातर का अमला उनकी सिक्योरिटी देना है। लिहाजा अगर कहीं से किसी को निकाला गया है या किसी को शिकायत है तो उस हवाले से मुतल्लिका फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया है या उनकी आरोप है और उसने किसी को नहीं निकाला। ठीक, तारिक साहब हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने है, इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हम देखते रहे हैं जब इस तरह के ट्रेंड्स चल पड़ते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अच्छा खासा मवाद मौजूद होता है, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। अब ये एक और ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है, अब इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आया सिक्योरिटी एजेंसीज को इस तरह निशाना बनाना, फिर उसके बाद इतने प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पर इसको चलाना, इसको बहुत पहले से नहीं रोक लेना चाहिए? जी, इसको पहले से रोकना चाहिए क्योंकि ये इन्होंने जो सोशल मीडिया की जो कैंपेन बनाई होती है वो पहले से तमाम तय किए होते हैं स्टेजेस कि हमने किस तरीके से लोगों में गलत इंफॉर्मेशन को फैलाना है। और अब देख लें कि फौज का तो सिर्फ इतना किरदार है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी थर्ड टियर सिक्योरिटी एंड उनका जो रोल है वो आरोज जब तक बैलेट बॉक्स उधर चले जाते हैं, जब तक आरोज को सिक्योरिटी की जरूरत है तो वो एग्रीमेंट हुई है वज़ीर दाखिला के साथ और इस अरेंजमेंट के तहत फौज उधर मौजूद है जो और उसकी मौजूदगी में ही ये इंश्योर हुआ है कि कोई किसी किस्म की किसी भी पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और उस चीज़ों का तदारुक किया जाए। और आपने देखा है कि इतना बड़े जो इलेक्शंस थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ एक दो नाखुशगवार वाकयों के बावजूद ये स्मूथली हुआ और ये इसी वजह से हुआ है कि फौज वहाँ पे डिप्लॉयड थी। अब उसको बुनियाद बना के अपने जो नाकामी, हज़ीमत या एम्बिशन अचीव ना होने की सूरत में उसको निशाना बनाना और एक ऐसी कैंपेन जो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल प्लान्ड है और उसको दुनिया में इब्लाग करना, फॉरेन मीडिया को गुमराह करना, ये एक इंतहाई मज़मूम कोशिश है। और इसके पीछे जो इसके मास्टरमाइंड है उनको बेनकाब करके करारे वाकई सजा देना ये बहुत ज़रूरी हो गया अभी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको सिर्फ वर्बल कंडेमनेशन तक महदूद रखा जाए बल्कि इसको डिजिटल जो मीन्स हैं उसको बुरुकार ला के इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें, उनको अनर्थ करें उन सेल्स को और उनका जो कच्चा चटा ये आवाम के सामने रखें कि ये कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी में ये मजीद कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं।
ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ हमने देखी पूरे इलेक्शन में, ख़ास तौर पर जिस तरीके से टेलीफोन सर्विस बंद रही, इंटरनेट सर्विस बंद रही, उसको भी बहुत ज़्यादा बहुत एतराज़ उठाया गया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी की गई। उसकी वजूहात यही बताई जाती रही कि जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं इनसे निमटने के लिए इस तरह किया गया। आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा है आवाम में? देखें, जो इंटरनेट की ये जो बंदिश है वो उस हद तक थी कि आपको डेटा जो था वो नहीं मिल रहा था। बाकी जो फिक्स बैंड है वो तो अवेलेबल था, और हमने देखा है कि लोग जब ये कई पोलिंग एजेंट्स थे, क्योंकि अर्बन इलाकों में हुआ है, वहाँ पे घरों में तो वो मौजूद था, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसका तो इतना इम्पैक्ट इलेक्शन की जो प्रोसेस है उस पर मैं नहीं देखता। और उसकी कोई ज़रूर वजारत दाखिला के पास कोजेंट रीजंस होंगी, थ्रेट्स थी। आपने देखा कि वो एक मीरन शाह का वाक़या भी हुआ, और बाकी भी ऐसी थ्रेट्स थी कि जिसको इसमें टीटीपी और बाकी अलहदगी पसंद जो बलूचिस्तान में हैं और इधर भी कुछ दहशत गर्द अनासर हैं जो इसको किसी किस्म का एक दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसको मद्देनजर रख के इसको जो डेटा प्रोविजन है वो उसको रोका गया था। बाकी तो फिक्स बैंड ब्रॉडबैंड अवेलेबल था सबको, और उसका इलेक्शन के प्रोसेस इटसेल्फ पे तो कोई असर नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना जो एक मैकेनिज्म है वो तो इस पे इंडिपेंडेंट है। बाकी जो वोट कास्ट करने गया है किसी को कोई दुश्वारी नहीं हुई, सबने बड़ा स्मूथली ये प्रोसेस चला है। तो उसको बुनियाद बना के अपनी जो बेसिक ग्रीवेंसेस हैं पॉलिटिकल, उनको बेसिक बुनियाद वो होती है, और रिएक्ट किसी और तरीके से करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। और लोग ऑलरेडी जो बहुत एक इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का शिकार हैं, जब वो इस किस्म के बयानियाँ सुनते हैं तो उनमें और नफरत पैदा होती है। तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से लड़ाना, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा करना, तो ये इन मनफी जो बयानिए हैं सोशल मीडिया पे, इनका बहुत नेगेटिव किरदार है। तो ये ऐसे एको चैम्बर्स बना देते हैं जिसमें एक ही किस्म की जो मैसेजिंग होती है वो एम्पलीफाई होती है, और उसको बाद वो एक उसका इतनी शिद्दत आ जाती है उसमें कि लोग कोई अल्टरनेटिव और बयानिया और सच सुनने को तैयार ही नहीं होते। तो ये निहायत खतरनाक रुझान है, इसका तदारुक जरूरी है। ठीक, काफी तफसीलन बात की। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।